कृष्णा। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आइए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। सबको दिख रहा है स्क्रीन? जी प्रभु जी, दिख रहा है। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको दिख रहा है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय, श्री गुरु गोविंद की जय। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। तो आज हम नया श्लोक प्रारंभ करेंगे। ये श्लोक क्या है? ये श्लोक है योग क्षेम वहाम्यहम्। हमने पिछला अध्याय जब पढ़ा था तब इस श्लोक की चर्चा की थी, जिसमें भगवान बताते हैं कि अगर कोई भगवान की अनन्य भाव से भक्ति करता है, उन पे ध्यान लगाता है, उनकी निरंतर पूजा करता है, तो भगवान उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और जो कुछ हमारे पास है उसकी रक्षा करते हैं। राइट। तो ये श्लोक है। इस श्लोक को पढ़ने के लिए हम पहले छोटे छोटे शब्दों में इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद दो दो लाइन जैसे हम रोज पढ़ते हैं उस तरह से पढ़ेंगे। राइट। तो आप सब लोग म्यूट रहते हुए मेरे साथ बोलने की कोशिश करें उन शब्दों को। राधिका मेरे पीछे रिपीट करेगी, फिर आप रीड करना, ठीक है? पहले अनन्यया चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब साथ में बोलेंगे अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। इतनी दूर से सुनाई नहीं था, या तो यहाँ के बोलो। हाँ। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हरे कृष्णा, धन्यवाद। अब हम भगवत गीता रीडिंग की ओर बढ़ते हैं। जो भक्त कल हम 10वें अध्याय के 34वें श्लोक तक पढ़ा था। जो भक्त आज पढ़ना चाहते हैं अपना हैंड रेज कर लें रोजाना की तरह। हम आप में से रीडिंग के लिए आपको बुलाएंगे। पंकज माता जी, आपसे स्टार्ट करते हैं, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, पढ़िए।
बृहत् साम तथा सामाम गायत्री छंद सामहम मासा नाम मार्गशीर्ष अहम ऋतुना कुसुमाकरा। मैं सामवेद के गीतों में बृहत् साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। तात्पर्य, जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं, वे समस्त वेदों में सामवेद हैं। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक बृहत् साम है, जिसकी ध्वनि सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। संस्कृत में काव्य के निश्चित विधान है। इसमें लय तथा ताल बहुत सी आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है। चूंकि गायत्री मंत्र विशेषतया ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है, इसीलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। यह मंत्र आध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है, तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण तथा भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता रहा है। मासों में अगहन मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों से अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निस्संदेह वसंत ऐसी ऋतु, क्योंकि यह ना तो बहुत और इसमें वृक्षों में फूल आते हैं। वसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव से सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है और ये भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। ओके, तो इस श्लोक में हमने क्या पढ़ा? इस श्लोक में भगवान बताते हैं सबसे पहले सामवेद के अंदर बृहत् साम है। बृहत् साम प्रभुपाद जी यहाँ समझाते हैं कि जो सबसे मधुर ध्वनि वाला गीत है सामवेद के अंदर, उसको बृहत् साम कहते हैं और ये अर्धरात्रि में गाया जाता है। तो ये हमें एडिशनल नॉलेज है इन्फॉर्मेशन के लिए, एज सच डायरेक्ट इसका वैसे नहीं है, बट इसका जो ये लय है या जो गीत है, भाव है, ये भगवान बोलते हैं मैं हूँ। उसके बाद गायत्री भगवान बताते हैं सारे जितने भी छंद हैं संस्कृत में जो लिखे गए हैं, उन सब के अंदर गायत्री भगवान कहते हैं मैं स्वयं हूँ। और गायत्री का प्रभुपाद जी ने फिर तात्पर्य में काफी डिटेल में समझाया कि गायत्री बहुत विशेष मंत्र जाप बताया जाता है और इससे भगवान का साक्षात्कार करने में मदद मिलती है। और हमारे जो वैदिक साहित्य है, सभ्यता है, इसके अंदर बहुत महत्व दिया जाता है इसको। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? इसको हर कोई व्यक्ति नहीं इसका उच्चारण कर सकता है। इसको वैदिक सभ्यता के हिसाब से इसके लिए आपको सुपात्र ब्राह्मण होना चाहिए, तभी आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये हरिनाम जप जो है, हरे कृष्ण महामंत्र, उसका उद्घोषणा की, क्योंकि गायत्री मंत्र वैदिक सभ्यता के हिसाब से ही सिर्फ सुपात्र ब्राह्मण ही उसका, जब उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, यहाँ पे शब्द इंपॉर्टेंट है, सुपात्र ब्राह्मण, ब्राह्मण खाली नहीं, सुपात्र ब्राह्मण। अगर कोई उसकी क्वालिफिकेशंस को फॉलो कर रहा है तभी वो गायत्री मंत्र का जप कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। तो फिर इस कलयुग के अंदर जो नाम जप में जिसकी इतनी पावर है, तो उसमें क्या किया जाए? तो इसके लिए हरिनाम जप बताया गया हमें। दूसरी चीज प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि उस गायत्री मंत्र को जप करने के लिए पहले उसे सात्विक गुणों को डेवलप करना पड़ता है और एक लेवल को अचीव करना होता है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे इस्कॉन के अंदर भी गायत्री जप के लिए बोला जाता है, लेकिन कब बोला जाता है? बोला जाता है जब हमारी दूसरी दीक्षा होती है, उसको बोलते हैं ब्राह्मण दीक्षा।
इवन तो आप ब्राह्मण हो, वैसे जाति में जन्म से हुए हो आप, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो हमारी नियमावली बनाई है और स्टैंडर्ड जो यहाँ बताया गया है, अगर आप उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे तो आपको गायत्री मंत्र बोलने के लिए नहीं बोला जाता। और वो स्टैंडर्ड जो यहाँ के नियम है उसके हिसाब से पहले वो चेक किया जाता है कि आप उस स्टैंडर्ड पे पहुंचे नहीं पहुंचे, और तब आपको दीक्षा दी जाती है और फिर आप उसका पालन कर सकते हैं और गायत्री का जप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। उसके बाद लास्ट में भगवान बताते हैं कि जितने भी समस्त महीने हैं उनमें मार्गशीर्ष भगवान स्वयं हैं, और ऋतु में वसंत ऋतु है जिसमें भगवान की बहुत अत्यधिक लीलाएं हुई हैं। तो ये श्लोक के अंदर आता है। किसी को कुछ ऐड करना है या कोई जिज्ञासा किसी की? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, गायत्री मंत्र जो है आजकल स्कूलों में भी बच्चों से कराया जाता है, ये कितना सही है? माता जी आपके सामने अभी हमने पढ़ा है, मैं तो कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं तो जो पढ़ रहा हूँ उसके हिसाब से बोल सकता हूँ, मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि मेरी खुद की जानकारी हो। जो पढ़ा है उसके हिसाब से तो मतलब बड़े नहीं कर सकते, तो बच्चे तो बहुत छोटे हैं उस मामले में। क्योंकि प्रभु जी घरों में भी लोग जो है क्योंकि बच्चे जब सीख के आते हैं तो वो घर में भी उसको बार बार रिपीट करते हैं। तो ये चीजें फिर बच्चों को पहले से समझाई जा सकती हैं कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्कूल में तो बच्चों को फॉलो करना पड़ता है प्रभु जी। करेक्ट माता जी। अच्छा हाँ जी प्रभु जी। इसीलिए प्रभुपाद जी ने और चैतन्य महाप्रभु ने आकर हरे कृष्ण महामंत्र का इतना वो प्रचार किया। क्यों किया? क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र के लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया ना, गायत्री मंत्र के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कंडीशन हो सकता है, और लेकिन हरिनाम के लिए ऐसा नहीं है। बल्कि हरिनाम के लिए तो विशेष तौर पे बोला जाता है कि इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है, और आप जिस परिस्थिति में हो, चाहे आप बिस्तर पे हो, चाहे आप इवन हमारी परंपरा के अंदर ही जो हमारे आचार्य हुए हैं, उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में आकर के कि वो टॉयलेट के अंदर है तब भी हरिनाम जप किया है। तो अगेन ऐसा नहीं है कि हमें उनका अनुकरण करना है, कॉपी करनी है और वहां जाकर करना है, बट ये बताने के लिए कि ये इतना पावरफुल है कि इसके लिए कोई नियम कायदे कुछ नहीं है। आप जहाँ पर भी भगवान का नाम ले सकते हैं, वहां पर इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स क्रिएट नहीं करेगा इस तरह के। तो भगवान का नाम लेना आवश्यक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। मैं कुछ कहना चाहूंगी इसके लिए। हाँ मनीषा माता जी आप पहले बोलिए, फिर। हाँ प्रभु जी, जैसे अभी आपने कहा कि बच्चे इसका सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रभु जी जैसे अब आप देख रहे हैं इतने छोटे बच्चों ने कितना सुंदर श्लोक, जो मैं भी नहीं पढ़ सकती, कोई भी मेरे हिसाब से हर कि कोई नहीं पढ़ सकता, कितना सुंदर पढ़ा इन्होंने संस्कृत में, जो आपके साथ बच्चे बैठे हैं। तो प्रभु जी इसी तरीके से ये तो एक ही श्लोक है, अगर प्रैक्टिस कराई जाए तो कुछ भी बच्चों के लिए हमसे ज्यादा इजी हो जाता है उस चीज को सीखना। क्योंकि आजकल स्कूल में जितने भी बच्चे हैं मैंने देखा है वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं संस्कृत बोलने में कि वो कुछ भी आराम से बोल सकते हैं। तो जो चीज हमें स्कूल में बच्चों को प्रॉपर मंत्र वगैरह सिखाया जा रहा है, डेली उसका उच्चारण कराया जा रहा है, तो जहाँ तक मैं समझती हूँ इसका उच्चारण बच्चे बहुत आसानी से कर सकते हैं और शुद्ध रूप से कर सकते हैं। ठीक है। और परिस्थिति की भी जहाँ तक बात है, वो ये कहा गया है, जो मैंने अभी तक पढ़ा है, मेरे को बुक का नाम तो याद नहीं है, लेकिन मैंने ये पढ़ा है कि कोई भी मंत्र है अगर वो सच्चे मन से कहीं भी पढ़ा जा रहा है किसी भी अवस्था में, तो वो पूर्ण रूपेण कार्य करता है। जैसे कि मैं अपनी मम्मी से या नानी से बचपन में कहानियां सुनती आई हूँ, जो बुक्स में से ही सुनाते थे वो, कि अगर बच्चा मान लो रात को डरता है, तो अगर वो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो बच्चे डरते नहीं हैं। या कहीं भी आपको ऐसा लगे कि आप डर रहे हैं, तो इनमें गायत्री मंत्र में, गायत्री देवी में इतनी शक्ति है कि अगर आप उनका मंत्र उच्चारण करके सोते हैं तो कहीं भी जाते हैं आते हैं तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत बड़ी मतलब मुसीबत टल जाती है, जो मैं अभी तक सुनती आई हूँ, और मैंने ये चीज अपने साथ में की भी है महसूस, क्योंकि बचपन से सिखाया गया है हमें ये चीज। जब तो हम इस्कॉन में नहीं थे ना, तो जो हमें हमारे बड़ों ने सिखाया वो हमने फॉलो किया। तो मैंने खुद रिजल्ट देखे इस चीज के कि ये इफेक्ट करता है, ये असर करता है। मैं खुद बचपन से इस चीज का उच्चारण करती आई हूँ प्रभु जी। आगे तो आप ज्यादा जानते हैं मुझसे, लेकिन जो मेरे पास नॉलेज थी वो था, मैंने आपको बता दिया। मतलब जैसे इसमें करेक्शन ये है, मैंने पहली चीज तो ये नहीं कहा कि गायत्री मंत्र में पावर नहीं है और हरे कृष्ण महामंत्र पावर है, मैंने ऐसा नहीं कहा। यहाँ तक कि आदि स्वयं बता रहे हैं गायत्री मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है, राइट? हाँ।
तो ये तो प्रभुपाद जी ने बताया, तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, मैंने ये नहीं कहा कि बच्चे इसका उच्चारण ढंग से नहीं कर सकते, वो शायद आपने ध्यान सुना नहीं। मैंने बोला कि प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया है कि गायत्री मंत्र का जप करने के लिए एक पात्रता चाहिए, राइट। और वो पात्रता भी बताया गया सुपात्र ब्राह्मण। और अगर आप उसको लाइन को दोबारा से पढ़ेंगे, भागवत जो हमें भगवत गीता के तात्पर्य में पढ़ी है, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। एंड अगेन, मेरे पास इतनी योग्यता नहीं है कि मैं इस पर कुछ कमेंट कर सकूं, मैं तो जो यहाँ पढ़ रहा हूँ उसके बेस बता रहा हूँ। ये नीचे वाली लाइन पढ़िए, गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक परिस्थिति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं, उसके बाद ही वो कर सकता है। और ये बताया कि बहुत महत्वपूर्ण है ये, और इसे गुरु शिष्य परंपरा द्वारा धारण किया जाता है। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी ने जो बताया, मैंने उसके बेस पे बोला कि ऐसे ही कोई भी व्यक्ति इसका उच्चारण नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि उसके लिए एक पात्रता चाहिए। अब लोग कर रहे हैं, हमारे पूर्वज बताते आए हैं, हम कर रहे हैं, तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप इस तरह से देखेंगे तो कई जगहों पर ऐसी धारणाएं भी, क्योंकि हम यहाँ पे शास्त्र वर्षित लोगों की बात के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर। शास्त्र में लिखा है एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कई धारणाएं क्या है, एकादशी नहीं करनी चाहिए, एकादशी जब कोई मर जाता है तब करनी चाहिए। कई कई जगह पे ऐसी धारणा है और लोग नहीं करने देते, किसी तो सिर्फ विधवाएं करती हैं, इस तरह की धारणा है। कोई धारणा है, हम भगवत गीता के अंदर लिखा है, जो इसको रोज प्रतिदिन पढ़ता है वो बुद्धि से मेरी पूजा कर रहा है, भगवान बताएंगे 18वें अध्याय के अंदर। लेकिन कई जगह क्या धारणा है, अरे ये तो महाभारत का भाग है, महाभारत आने से तो घर में लड़ाई होती है। तो धारणा चली आ रही है। अब इस पे कहीं मेरे तो बचपन में कहा था इसलिए मैं करता आ रहा हूँ, अब इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं दे सकता। मैं सिर्फ शास्त्र आधारित या जो मैं पढ़ रहा हूँ हमारे आचार्यों की परंपरा के द्वारा, मैं उस पर ही बता सकता हूँ कि क्या लिखा है उसके अंदर। नहीं सर, ये तो मुझे भी पता है प्रभु जी की ये चीज भागवत में है कि एकादशी जरूर करनी चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, और ये अच्छी बात भी है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये तो बहुत अच्छी बात है, और भागवत में हमने सुना भी है ये चीज और पढ़ी भी है। लेकिन जो बस एक गायत्री मंत्र वाली बात थी, जो मेरे मन में विचार थे, वो मैंने आपको नहीं माता जी, ठीक है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थोड़ा सा डाउट है, क्लियर कीजिए। हाँ माता जी। श्रीमद् भागवत का वो हुआ था 8 दिन, उसके बाद जो हवन होता है बाद में, उसमें जो पंडित आए थे वो लोग ये कह रहे थे कि गायत्री मंत्र स्त्रियों के लिए वर्जित है, उन्हें नहीं बोलना चाहिए। इसमें आप इधर भी देखिए, लिखा है पहले सिद्ध पुरुष। मैं स्त्री पुरुष बच्चे किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, यहाँ पे लिखा है सुपात्र ब्राह्मण, मैं उतना ही बता सकता हूँ, एज इट इज फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ मैं कि हाँ लिखा है उसके हिसाब से। पहले बोलते थे, लेकिन अब जब बोलते हैं ना तो वो एकदम स्ट्राइक करती है उस पंडित की बात, तो 2 मिनट के लिए मैं भी रुक जाती हूँ, बोलूं कि ना। इसको अभी तक क्लियर नहीं हुआ मुझे, इसीलिए मैं बार बार सभी से कह रहा हूँ, इस महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र में ऐसा कोई रूल नहीं है, उसलिए क्वेश्चन सोचने की जरूरत ही नहीं है, उसको आप दिन रात 24 घंटे बोलिए, और उसमें पावर भी है, पावर भी, इसीलिए उसे महामंत्र बोला जाता है कि उसमें पावर वो सभी हैं। हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, जो मीन्स माता जी बोल रहे थे ना कि मंत्र काम करता है, मंत्र काम करता है, ये सच्ची बात है कि वेदों में जो मंत्र है वो काम करने के लिए ही है। मन को मन त्रायते इति मंत्र, मन को जो तारता है वही मंत्र होता है। लेकिन क्या होता है कि उसमें एक ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक वाक्य लिखा है प्रभु जी कि ये मंत्र विशिष्ट लय छंद में ही बोले जाने चाहिए, नियमित काल में ही बोले जाने चाहिए, तभी उसका असर होता है। और अगर आपने मीन्स उसमें प्रभुपाद जी ने ये भी लिखा है कि मन माने ढंग से आजकल के जो गाने हैं या कुछ है जो कविताएं, उसका और मंत्र का कंपैरिजन नहीं है। वो हम कभी भी भौतिक लोग बोल सकते हैं और उसको कुछ परिणाम होता भी है, नहीं होता है, लेकिन मंत्र का परिणाम होता है। अगर आप गलत जगह पे गलत मीन्स प्रभु जी हम जो तोड़ते हैं ना, ये भगवत गीता के श्लोक मैंने बोला था कि 8 शब्द होने के बाद में तोड़ना चाहिए, वो अगर नहीं भी किया कैसे भी बोला ना तो उसका कुछ गलत प्रभाव नहीं होता। लेकिन वेदों में जो मंत्र है उनको गलत तरीके से बोलने से प्रभाव होता है, इसीलिए वो बाय ट्रेनिंग ही वो बोलते हैं। हरि बोल। करेक्ट। हरि बोल। यस माता जी।
बाय ट्रेनिंग ही ये बोलना चाहिए। तो और मुझे ऐसा लगता है माता जी आवाज नहीं आ रही अब। शायद माता जी ड्रॉप हो गए नेटवर्क इशू है। हरे ओके, कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। ऐसा प्रभु जी जिसको जैसा अच्छा लगे वो कर सकते हैं। जैसे मैं तो 24 बार नहा के सूर्य भगवान के सामने बोलती हूँ। मुझे किसी ने बोला था कि इससे डिप्रेशन नहीं होता, अब गायत्री मंत्र बोला करिए। तो जो अपने मन को अच्छा लगे और मन को शांति मिले वो ही करिए। वो हम सब पहले से करते आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ बस हम बात वही कर रहे हैं शास्त्रोक्त की। शास्त्र में क्या लिखा है, शास्त्र के आधार पे करना चाहिए। मैं जिस स्थान पे बैठा हूँ मैं यही कहूंगा कि शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। बाकी सब फ्री हैं, सब आप पहले से करते आ रहे हो, करते रहेंगे, तो आप जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने पहले ही कह दिया है, शुरुआत में ही बता दिया था कि भगवान तथास्तु करते हैं। आप जो इच्छा करते हो उसकी पूर्ति करते हैं। फिर बात कहाँ से रह गई है? बात सही है। रहा सवाल, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं शास्त्र सम्मत। ये अपने जगह एक अलग चीज है, ये पूर्ण विश्राम के लिए है और वो काम चलाऊं चालू नेचर के लिए, दोनों में अंतर है। धन्यवाद प्रभु जी। ओके, और किसी को कुछ ऐड करना है? ओके, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट श्लोक की ओर। नेक्स्ट कल्पना माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे धूतं छलयतामि तेजस्ते स्मिनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्वतामहं। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। तात्पर्य, ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलियां हैं। समस्त छल कपट कर्मों में धूत क्रीड़ा जुआ सर्वोपरि है और यह कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी छल करने वाले हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी न होकर सर्वांगी है। वे विजयी पुरुषों की विजय हैं। वे तेजस्वियों के तेज हैं। साहसी तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ हैं। वे बलवानों में सर्वाधिक बलवान हैं। जब कृष्ण इस धरा धाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उन्हें न तो कोई छल में हरा सकता है, न तेज में, न विजय में, न साहस तथा बल में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। नेक्स्ट जयप्रकाश प्रभु जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु। विष्णुनाम वासुदेव अस्मि पांडवानाम धनश्च मुनिनाम अपि अहम व्यास कपिनाम उष्णा कवि। मैं वृषवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। तात्पर्य, कृष्ण यदि भगवान है और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वासुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है। दूसरी दृष्टि में चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं वे उनके विस्तार हैं। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार है, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं। भगवान के निकटतम अंशों को स्वांश कहते हैं और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विभिन्नांश कहलाते हैं। पांडु पुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात हैं। समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम है, अतः कृष्ण स्वरूप हैं। मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया।
और व्यास को कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते हैं, अतः वे कृष्णा स्वरूप हैं। कविगण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक और श्लोक पढ़ते हैं, फिर साथ में उनकी चर्चा करेंगे। पढ़ लेते हैं इसको भी। हेमलता माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडो दम्यताम असिम नीतिः असिम जिगिष्टाम मौनम च एव असिम गुहानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश। जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की ही विजय होती है। सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके। ऐसा ज्ञान साक्षात श्री कृष्ण है। हरे कृष्ण। हरे आगे कृष्ण। पढ़ूं? एक सेकंड देखते हैं, ये भी छोटा है। नेक्स्ट माता जी आप रहने दीजिए। विद्या माता जी आप पढ़िएगा। ओके, मनीषा माता जी आप पढ़िए। मैं पढ़ रही हूँ। आप पढ़ रहे हैं माता जी? ठीक है, पढ़िए। यच्चापि सर्वभूतानां बीज तद हम अर्जुन न तत्सित बिना यत्समनाया भूतं चराचरम्। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तात्पर्य प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण या बीज की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता। अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी बीज का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वो नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, अभी रुकते हैं हम। तो हमने 3-4 श्लोक जो पढ़े उन पे एक बार क्विकली नजर रखते हैं। तो हमने श्लोक देखे, सबसे इम्पोर्टेंट एक श्लोक आया जिसमें भगवान बताते हैं कि मैं छलियों में जुआ हूं। तो अगेन ये सब क्या है? भगवान की विभूतियां हैं कि भगवान को हर जगह कैसे आप याद कर सकते हैं, कैसे भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। तो भगवान ये बता रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छी चीजों में दिखूंगा मैं तुम्हें। अगर तुम किसी ऐसी जगह गए हो जहाँ पे कैसीनो में गए हो जहाँ जुआ चल रहा है, तो अगर तुम मेरे भक्त हो तो मैं वहां पर भी मैं ही दिखूंगा। तुम्हें उसको इमेजिन करना है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी जुआ हो रहा है वो मैं। उसका अर्थ ये गलत लेने का नहीं है कि अच्छा आज से तो हम जुआ खेलेंगे तो भगवान का रूप है, भक्ति है ये भी, चलो हम ऐसी भक्ति करेंगे, जुआ खेलते हैं और भगवान की भक्ति हो रही है। ये नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ सिर्फ यही है कि अलग अलग जगह भगवान को कैसे आपको रिमेम्बर करना है। अगर आप किसी को खेलते देख रहे हैं तो आपको भगवान की याद वहां पर आए। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है
प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि कृष्ण से बढ़कर छलिया कोई नहीं है, वो सबसे बड़े छलिया हैं, इसलिए उनका नाम भी छलिया है। तो अगर कोई व्यक्ति उनको छल करने की सोचता है, उनके साथ में कुछ बार्गेनिंग करता है और ऐसे कहता है अच्छा मैं ऐसा करूंगा आप मेरे साथ ऐसा कर दो, आप मैं ऐसा करूंगा आप मेरे साथ ऐसा कर दो, इस तरह की कुछ बार्गेनिंग करता है, तो भगवान यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं उन सब से ऊपर है। वो सोचेगा मैं उनको छल रहा हूँ, लेकिन भगवान उसे छल रहे हैं। जैसे बहुत साधारण सी कथा आप सभी ने सुन रखी है, दुर्योधन की। जब ये युद्ध डिक्लेयर हो जाता है तो दुर्योधन सोचता है मैं कृष्ण को जाके छलता हूँ। आपको पता होगी कथा, राइट? क्या कथा है कि वो कहता है कि मैं कृष्ण को की जो पूरी और उसकी आर्मी है उनको अपनी साइड कर लेता हूँ अर्जुन से पहले जाकर के। तो छलने के लिए वो जाता है और जाकर के कृष्ण के पास जाके जाता है, मांग लेता। तो वो जाता है वहां पर, तो जाकर के वो भगवान, क्योंकि छलियां हैं सबसे बड़े छलियां हैं, तो भगवान समझ जाते हैं, तो वो भगवान उसे ऐसी प्रेरणा देते हैं कि वो सर की तरफ बैठ जाता है भगवान के पीछे पीछे। अर्जुन आता है, अर्जुन भगवान के चरणों की तरफ बैठ जाता है, और भगवान ऐसा जब नाटक प्रतीत करते हैं कि मैं उठ गया जग करके, तो भगवान की दृष्टि अर्जुन पे पड़ती है। अर्जुन पे दृष्टि पड़ती है तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भागो अर्जुन, कैसे आए हो? दुर्योधन पीछे से बौखला जाता है, अरे पहले तो मैं आया हूँ। तो भगवान का फिर छल देखिए, भगवान के कहते हैं अच्छा तुम पहले आए हो अर्जुन, क्या करना चाहिए? अर्जुन कहता है पहले इसको मांगने दीजिए। लेकिन भगवान उसकी बुद्धि को ऐसे छलते हैं कि वो क्या, भगवान कहते हैं अच्छा मैं युद्ध में भाग लेने के लिए बोलने आए हो, तो दो पार्टी हैं, मैं एक तरफ हूँ अकेला निहत्ता और दूसरी तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना है। तो वो छल करके क्या करता है दुर्योधन, कहता है मुझे नारायणी सेना दे। तो ये भगवान का एक छलिया का कितना साधारण सा कि वो छलने आया और खुद छल के चला गया। बाद में उसके जो मामा है वो बताते हैं कि भाई तू क्या करके आ गया ये। ऐसे महाभारत में आपको बहुत जगह उदाहरण मिलेंगे जहाँ भगवान ने गलत लोगों को किस तरह छला है, राइट? तो भगवान ये बता रहे हैं कि मुझे छलने की जरूरत नहीं है, जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है मैं उन सबसे ज्यादा स्मार्ट, भगवान ने बता रहे हैं यहाँ पर, राइट? तो फिर उसके आगे हमने पढ़ा कि भगवान बताते हैं कि वृष्णियों में वासुदेव हूँ। अभी इम्पोर्टेंट है ये, हमने इसको भी गहराई से, अभी जब हम वृंदावन यात्रा में गए थे दिसंबर के अंदर, तो हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस प्राणवल्लभ प्रभु जी ने समझाया था हमें। तो प्रभु जी बताते हैं कि, और ऐसे आचार्यों ने भी बताया है कि कृष्ण जो हैं, और यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया, कृष्ण कभी भी अपना वृंदावन धाम नहीं छोड़ते, कृष्ण सदा वृंदावन में रहते हैं। अगर आप आज की तारीख में वृंदावन जाएंगे और अगर आपने शास्त्रों का अध्ययन ढंग से किया है, सही भक्तों का संग कर रहे हैं, तो आपको उनका एक्सपीरियंस होगा। हमें नहीं होता, अभी हम बहुत नीचे स्तर पे, मैं तो बहुत नीचे स्तर पे हूँ। तो शास्त्र ऐसे बताते हैं और आचार्य बताते हैं कृष्ण सदैव वृंदावन में रहते हैं। तो फिर जब अक्रूर जी आए थे वृंदावन में और कंस के बुलावे पे कृष्ण और बलराम को लेके गए थे, तो वो कृष्ण जो कृष्ण एक्चुअल में वृंदावन रहते वो नहीं थे, वो उनके विस्तार थे। जैसे आपने रामायण में सुना है ना कि जब रावण आता है सीता माँ को लेने के लिए, तो राम भगवान क्या करते हैं, सीता माँ को उनको परछाई देते हैं, छाया सीता देते हैं। तो इस तरह से भगवान, ये छाया श्री कृष्ण नहीं है क्योंकि तो स्वयं ही भगवान है। तो उन्होंने एक्सपेंशन कर रखे हैं, अपने सारे एक्सपेंशन है उनके। बलराम जी भी उन्हीं के एक्सपेंशन है। वासुदेव जो यहाँ बताया, वासुदेव उन्हीं के एक्सपेंशन जो मथुरा जाते हैं। और इसी तरह से भगवान के अलग बहुत असंख्य एक्सपेंशन हैं। तो यहाँ पर उपाध्याय जी तो ये बताते हैं कि वो हैं। और वासुदेव, जब हम पूरी इस जगत की सारे भगवान के एक्सपेंशंस का देखते हैं, तो सबसे पहले कृष्ण भगवान से संकर्षण जी आते हैं, जो बलराम जी हैं वो प्रकट होते हैं, और उनसे बाकी सब और जो एक्सपेंशन है भगवान के, अनिरुद्ध प्रद्युम्न, वो सब प्रकट होते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक्सपेंशन चार्ट है जो हम भागवतम पढ़ रहे हैं, इसमें आगे आएगा हमारे लिए। लेकिन इसमें ये क्या है बता रहे हैं यहाँ पर कि वासुदेव यहाँ पर बलराम जी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि बलराम जी सभी अवतारों के उद्गम है कृष्ण के बाद, राइट। दूसरा यहाँ और क्या बताया हमें, यहाँ हमें बताया गया कि भगवान के जो एकदम निकटतम अंश होते हैं उनको बताया गया स्वांश, यानी कि भगवान के व्यक्तिगत अंश। और दूसरा होता है विभिन्नांश, जो भगवान के थोड़ा सा पृथक अंश होते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने उसका बस थोड़ा सा बताया, डिटेल में हमें भागवतम जब पढ़ रहे हैं उसके अंदर आएगा।
फिर हमें बताया गया कि पांडवों में अर्जुन हूँ और मुनियों में व्यासदेव हूँ। व्यासदेव भगवान के अवतार ही बताए जाते हैं, भागवत के अंदर क्लियरली आता है ये। और एक इम्पॉर्टेंट है, महान विचारकों में ऊष्णा हूँ। ऊष्णा यहाँ क्या बताते हैं प्रभुपाद जी कि ऊष्णा कौन है? शुक्राचार्य, जो राक्षसों के देवता हैं, गुरु हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वो भी मैं ही हूँ। तो ये इस श्लोक में बताया। उसके आगे फिर बताया हमें, भगवान ये कह रहे हैं कि जो कोई भी अराजकता फैलाते हैं उनका दमन करने के लिए जो दंड देता है, वो दंड देने वाला भी मैं ही हूँ, या दंड भी मैं ही हूँ। और इसी तरह से जो विजय चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, ऐसी आशा रखते हैं, तो वो जो वहां पर नीति का प्रयोग करते हैं, वो नीति मैं हूँ। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति मौन रहता है, शांत रहता है, वो मौन भगवान बता रहे हैं कि मौन भी मैं हूँ। और अंत में ऐसा बुद्धिमान की बुद्धि यानी कि ज्ञान, जो ये फर्क कर सके परा और अपरा शक्ति में, यानी कि पदार्थ और आत्मा में फर्क कर सके, वो ज्ञान मैं हूँ। यानी कि हम जो आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ रहे हैं, वो भगवान से हम कह रहे हैं कि मैं हूँ वो आध्यात्मिक ज्ञान। नेक्स्ट हमने जब उसके बाद श्लोक पढ़ा, उसके बाद के श्लोक में आया कि भगवान कहते हैं पूरी सृष्टि का जनक मैं हूं, मैंने ही सृष्टि की उत्पत्ति की है। ये सेम चीज भगवान ने कम से कम 3 या 4 जगह भगवत गीता में बताई है। उसके बाद भी अगर लोग कहते हैं कि कृष्ण कैसे भगवान है, तो फिर और कुछ नहीं कह सकता। वो साधारण तौर पर दर्शाता है कि लोगों ने भगवत गीता ही नहीं पढ़ी है, या उसको भगवान जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह एज इट इज स्वीकार नहीं किया, उसको तोड़ मड़ोड़ करके समझने की कोशिश की है। राइट। तो लास्ट में भगवान ने, प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्ण और माया में क्या अंतर है। जैसे कि अभी लाइट जल रही है, लाइट के हटते ही क्या हो जाता है? अंधकार। लेकिन जैसे ही लाइट आती है, अंधकार कहाँ चला जाता है? गायब हो जाता है। तो अंधकार एग्जैक्टली कुछ है नहीं, रोशनी का अभाव अंधकार है। राइट। तो इसी तरह से इस जगत में कृष्ण है जब सब जगह, लेकिन जहां कृष्ण नहीं है वहां पर क्या है? माया है। तो माया कुछ है नहीं, लेकिन कृष्ण का अभाव माया है। तो माया का अर्थ क्या प्रभुपाद जी बताते हैं? माया का अर्थ है जो है नहीं। तो जो जिसको हम समझते हैं कि ऐसा है और वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, तो ये माया है। जैसे हम कहते हैं हमें शरीर है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा लैपटॉप है, मेरा घर है, ये सब क्या है? ये माया है, क्योंकि है ही नहीं मेरा ये। राइट। तो ये सब माया है। तो यहाँ पर इस तरह हमें बताया गया है। सॉरी, आगे बढ़ेंगे हम। मे बी एक और श्लोक लेते हैं। नेक्स्ट पुष्कर प्रभु जी आप पढ़िएगा। हाँ प्रभु जी। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषा तु दृश्यतः प्रोक्तो विवृत्तरो मया। हे परतम, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तात्पर्य, जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, यद्यपि परमेश्वर की शक्तियां तथा विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती है, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अतः समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक और पढ़ते हैं। मंजू माता जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट। एक सेकंड में, छोटा ही है ना? हाँ छोटा है, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे बोल रहे या दूसरी मंजू है कोई? सॉरी मेरी गलती है। मंजू गुप्ता माता जी ने हैंड रेज किया होता, अभी हटा लिया है। तो आप पढ़ सकते, अगर आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ प्रभु जी पढ़ देती हूँ। संस्कृत उतना अच्छा नहीं आता है इसलिए। अगर आपको चाहिए तो मेरे को बता दीजिएगा। युक्ति सत्यम श्रीमत ऊर्जितम एवं तत अवगच्छम तेज अंश संभवम। अनुवाद, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरी। सॉरी माता जी, आपको गलती से म्यूट कर दिया मैंने, आप अनम्यूट करेंगे? हरे कृष्ण माता जी। हाँ हाँ प्रभु जी। हाँ, अनुवाद प्रभु जी, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक
स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। तात्पर्य, किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह आध्यात्मिक जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट पढ़ना। नहीं बस माता जी। तो यहाँ इन दोनों श्लोकों में भगवान क्या बता रहे हैं? अब भगवान ने अपनी सारी विभूतियां बता दी हैं। तो अब भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान सब बताने के बाद कहते हैं कि भैया बता तो मैंने दी है, लेकिन ये क्या है? ये सिर्फ एक ट्रेलर है। भगवान की विभूतियां कैसे हैं? अनंत है। भगवान कहते हैं ये तो सिर्फ एक संकेत मात्र है, मैंने सिर्फ तुम्हें ट्रेलर सा दिखाया, थोड़ा सा, बहुत छोटा सा एक संकेत दिया है। एक्चुअल में मेरी विभूतियां तो बहुत अनंत हैं, तो वो सब मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बट हाँ, शॉर्ट में ये समझ लो कि जितना भी सृष्टि के अंदर ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, तेज है, ये मेरी जो एक स्पार्क होता है ना भगवान का, एक कण, उसके बराबर है। जितना कुछ भी है, चिंगारी, उसके बराबर है। जितना भी सृष्टि पे ये सब अवेलेबल है, जो भी हम देखते हैं हमारे आसपास में, किसी भी सुंदर व्यक्ति को देखें, किसी भी धनवान व्यक्ति को देखें, किसी भी बलशाली को देखें, किसी भी बहुत फेमस व्यक्ति को देखें, किसी शक्तिशाली को देखें, ये सब भगवान का एक चिंगारी के बराबर है। भगवान ऐसा बता रहे हैं श्लोक के अंदर। तो भगवान आगे अब बताएंगे कि इन सब को भगवान कहेंगे क्या आवश्यकता है इनको जानने की, जो हम कल पढ़ेंगे। तो हम अभी यहाँ रुकते हैं, भागवतम की ओर बढ़ेंगे। अब आगे हम उसका मंगलाचरण करेंगे। इससे पहले अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो अभी आप पूछ सकते हैं, हम चर्चा लेकिन कल करेंगे अगर आपका, ताकि आप भूल ना जाए प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, इसमें अजरकता का क्या मीनिंग है? अराजकता। अराजकता। अराजकता माता जी मतलब नियम कायदे कानूनों को फॉलो ना करना, उन सबको तोड़ने वाला, कि जो मैं चाहूँ वैसा कर सकता हूँ, ये अराजकता। ठीक है, ओके। तो आइए अब हम भागवतम की ओर बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। ओके।